बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों लेकर क्या है आपके लिए एक नया सा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। चैप्टर का नाम देखते हैं, आपको मजा नाम है बच्चों, प्लेइंग विथ नंबर। क्या? प्लेइंग विथ नंबर, नंबर के साथ खेलना। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना, तो आपका भी माइंड इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एकदम खेलने जैसा लगेगा। तो चलिए बच्चों और समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को, और फिर हम इनके क्वेश्चन के साथ खेलेंगे और खेल खेल में ही आंसर भी लाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। पहले मैं इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर। तो नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? किसका नंबर? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितने भी डिजिट काउंट करते चलो सबका नंबर। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, या बेसिक चीज। अगर हम नंबर की बात कर ले बच्चों, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? ये सभी क्या है बच्चों? यहां देखो जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है? 1 डिजिट नंबर। क्या है? 1 डिजिट नंबर। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? जितने भी नंबर्स है ये है 1 डिजिट नंबर। तो अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, चलो बताओ 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? काउंट करते रह जाएंगे, 0 से लेके 9 तक काउंट कर दीजिए, जितने नंबर है आप बोल दो। तो टोटल क्या है? 10 नंबर्स है। तो कितने हैं? ध्यान दो, ये कितने हो जाएंगे? 10 नंबर्स। तो ये है 0 से लेकर के 9 तक कितने नंबर है? 10 नंबर्स। अगर यही आपको वर्ड में पूछ देते कि बताओ 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, तो 10 बता देना, राइट? चलो अगर हम 2 डिजिट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड so on 99 तक होता है। अगर इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो कितना होगा? मे बी यू विल काउंट इट। अगर 3 डिजिट का बोल देते हैं तो क्या होगा? 100 से, है ना? 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, एंड so on 9 तक चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 डिजिट का नंबर। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। और अगर हमें कहते हैं 4 डिजिट का, तो क्या हो जाएगा? 1000, 1001, एंड so on 9999 आ जाएगा, ठीक है? और अगर कहते हैं हमें, तो बात समझ में आ रहा है? तो देखो ये क्या हो रहा है, इस टाइप की जो बातें हैं ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट की नंबर जो होता है बच्चों वो 10 होता है। ये एक एक्सेप्शन होता है, ये याद कर लेना। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 1 होता है। इसको काट करके देखना, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 10 हो जाएगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर ले तो 100 हो जाएगा, और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर ले तो 1000 हो जाएगा। 5 डिजिट का तो 0 लगा देंगे, ठीक है? और अगर इस साइड की बात कर लो, थोड़ा सा इस साइड की बात कर लो, तो ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट बोलो। क्या बोल दोगे? लार्जेस्ट बोल दो। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों? 9 होगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ा तो 9 ही है 1 डिजिट के नंबर। यस। और अगर आपको 2 डिजिट की बात कर ले तो 99 है, 99 के बाद तो 3 डिजिट हो जाता है। तो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होगा? 99। सिमिलरली 3 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर बोला जाता है तो 999। 4 डिजिट का तो 9999। 5 डिजिट का 99999। तो इसी तरीके से आपके नंबर्स चलते रहेंगे और आपको बनाते रहना। जितने भी नंबर्स के कहने आप नंबर लिख दोगे, और अच्छे से समझ भी आया। चलिए अब मैं आपको जनरल फॉर्म बताता हूं कैसे हम निकालेंगे, राइट? तो देखो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूं। चलो यहाँ पे मैं फाउंडेशन कर एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स वन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमने ले लिया 52 ले लिया, ठीक है? तो ये क्या है? देखने से लग रहा है सर ये तो 2 डिजिट का नंबर है। कैसे? देखो 10 से लेकर 99 के बीच में ऑब्वियसली ये क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। तो चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो इसको अगर हम ले लेते बच्चों बी नेम दे देते, और इसको हमने ए नेम मान के चलो कि ए की वैल्यू हमने 5 ले लिया और बी की वैल्यू हमने 2 ले लिया, ठीक है? मान लिया, ठीक है सर। चलो
अब देखो इसको अगर हम 52 को एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं, कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा बताइए मुझे? 50 प्लस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत, लिख सकते हो ना? यस या नॉट? कमेंट करके मुझे बताओ, यस या नॉट लिख सकते हो ना? यस या नॉट? ओके, लिख सकते हो, वेरी गुड। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो 50 को? तो 10 into 5 लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 2। आप सोच रहे होगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, है ना? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं और 25 into 2 भी तो लिख सकते हैं। यस बच्चों लिख सकते हो, लेकिन हमें ये फॉर्म बनाना है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। बात समझ में आना? यस। चलो तो देखो 5 को हमने क्या बोल दिया है? ए, और 2 को क्या बोल दिया? बी। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? 10a और प्लस क्या हो जाएगा? b। दैट्स इट। ये क्या हुआ आपका? देखो ये 2 डिजिट का जनरल फॉर्म आया, राइट? ये क्या हो गया? अब यहाँ पे एक चीज ये लिख दीजिए, वेयर a एंड b, राइट? a और b की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 0 0 तो 0 0 0, यानी क्या होगा बच्चों? 0 से लेकर के आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली 0 अगर आप a की वैल्यू भी ले लेते हो तो ये तो सबको 0 बना देगा ना, है ना? 0 बना देगा तो 1 डिजिट का नंबर आ जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हो इसमें? a की वैल्यू 1 to 9 कुछ भी ले लीजिए। a b की वैल्यू क्या होगा? 1 to 9 कुछ भी ले लो, आपका निकल के आ जाएगा। 0 लेगो तो काम खराब कर देगा, है ना? तो 0 से लेकर के, और ये क्या होगा? जनरल फॉर्म हो जाएगा। जनरल फॉर्म of 2 digit number, 2 digits number। बात समझ में आया ना? तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिजिट। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी सी ले लो या डी, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो ये इसकी जनरल फॉर्म निकल गया है। क्या आया? 10a plus b। किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, 10x plus y मिल सकता है। ये भी 2 डिजिट का ही फॉर्म है बच्चों, कुछ नहीं, सिर्फ a b की जगह पे x y उन्होंने ले लिया। हो सकता है किसी बुक में आपको ऐसे भी दे दे, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये जो अननोन क्वांटिटीज आता है ये वाला फॉर्म निकल के आए। आई होप अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एग्जांपल और 3 डिजिट का नंबर लेकर के। अगर मान लो हमने ले लिया 5 3 2 ले लिया, ठीक है? अब इसको हमने क्या नाम दे दिया? c, इसको हमने नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया हमने a। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी नाम ले सकते हो, आपको जो फेवरेट डिजिट है आप वो ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई कहता है सर हम तो x y z ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, जो लेना है आप वो ले लो, बट फॉर्म हमको लाना है ना। यस, तो चलो अगर इसको वैसे लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 500 प्लस 30 प्लस क्या हो जाएगा? 2। दैट्स इट। अब इनको कैसे लिख सकते हो? 100 into 5 लिख लो, है ना? 10 into 3 लिख लो, प्लस क्या लिख दो? 2। अब देखो हमने 5 को a बोल दिया था, यस, 3 को b बोल दिया था, इसके जगह पे तो क्या निकल के आ जाएगा? 100a प्लस क्या हो जाएगा? 10b प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? c। दैट्स अ फॉर्म, है ना? तो अगर आप q मान लो या कुछ भी मान लो, ये क्या होगा? 100a प्लस क्या हो जाएगा? 10b और प्लस क्या हो जाएगा? c। ये क्या निकल के आया आपका? ये 3 डिजिट नंबर के फॉर्म आए, है ना? ये क्या हो गया? 3 डिजिट का जनरल फॉर्म निकल के आया, जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट, राइट? यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख दीजिए जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट, राइट? ये क्या हो गया? 3 डिजिट का जनरल फॉर्म। तो हो सकता है आपको किसी बुक में x पे ले लिया जाए तो आप वहां भी कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो xy के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं तो कमेंट करके मुझे बताओ। यस सर मुझे एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो तो बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला बच्चों है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज। ये आपने एक्सरसाइज ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एकदम इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हो सकता है कि आपके माइंड से बातें निकल गया हो। और इस चैप्टर में किस कौन से डिविजिबिलिटी है उस पे ही हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम डिविजिबिलिटी की बात कर ले तो ऑलरेडी आपको पता है बच्चों 2 का डिविजिबिलिटी है ना
3 का पता है, 4 का पता है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत पहले करा भी रखा है। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट में आपका वो लिंक को पिक कर दूंगा, जिससे कि आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियोस भी देख सकते हो, राइट। तो चलिए इस चैप्टर में जो जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, जो जो है एक्सरसाइज में, उनको हम बात करेंगे, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे 10 का बच्चों, राइट। 10 की डिविजिबिलिटीज क्या होगा, है ना। देखो 10 का डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। कोई भी डिजिट यानी एनी डिजिट, कोई भी डिजिट ले लो, अगर उनके लास्ट डिजिट 0 आ जाता है, वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या ले लो, लास्ट डिजिट अगर क्या होता है बच्चों, 0 होता है, लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर में क्या करेंगे आप, अगर लास्ट में 0 देख जाओ तो बिना देखे आप कह सकते हो कि ये नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। एग्जांपल सर देख कर बताएं। ऑब्वियसली बच्चों, जैसे मान लो हमने 90 ले लिया, देखो 90 0 आया, डिविजिबल हो जाएगा 10 से। दूसरा एग्जांपल ले लो 3920, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 0 लास्ट में आ रहा है। और एग्जांपल दे बच्चों 9805 50, ये भी नंबर। तो जितने भी नंबर्स हैं लास्ट में अगर 0 आता है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्लियर, ओके। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है सर, दूसरा देखो 5 का डिविजिबिलिटी। तो 5 का डिविजिबिलिटी क्या कंडीशन होता है कि इनके लास्ट में अगर कोई भी डिजिट ले लो, लेकिन उनके लास्ट में क्या होने चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 0 और 5 होता है तो वो नंबर 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। ये आप बिना देखे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप यहां भी लिख सकते हैं लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों, या तो 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। ये दोनों डिजिट अगर आपको दिख जाता है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं, खोल के नहीं, बंद करके भी कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो 5930, अब क्या बताओ, ये 5 से डिवीजन होगा क्या, ऑब्वियसली 0 है, तो 5 से डिवीजन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 10 से भी तो है, लेकिन हमको तो 5 का चेक करना है ना, तो 5 का है, यस। अब देखो जी दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, 9375। अब बताओ क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि लास्ट में 5 है तो डिविजिबल, 0 है तो डिविजिबल। तो समझ में आया, यस। चलो तीसरा समझते हैं। देखो बच्चों 2 का, अगर हम 2 की कंडीशन को समझे अच्छे से, 2 की डिविजिबल क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर होगा, या आप कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 2, है ना, दोनों बात आप कह सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों, इवन, या फिर आप क्या कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 2 ले लो, है ना। तो 2 का मल्टीपल क्या होता है बताइए, है ना, 2 होता है बच्चों, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और आप चाहो तो 0 भी लगा देना, है ना। ये भी क्या होता है, क्योंकि किसी नंबर के पीछे अगर 0 आ जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि 10 तो क्या है ना बच्चों, इवन नंबर, तो ये आप ले लो। तो ये नंबर तो होता है वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल। तो दो तरीके से आप कह सकते हो, लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर हो या मल्टीपल ऑफ 2 हो। तो आप कोई भी नंबर हो, ये चीज अगर आप उनके लास्ट में देखते हैं तो आप बिना देखे भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है ये 2 से डिविजिबल है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब मैं एक्सरसाइज 16.2 करवाऊंगा तो उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट का हेल्प मिलेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये चीज जरूर याद रखना। चलो आगे की बात कर ले। दूसरा देखो बच्चों, ये 3 हो गया। फोर्थ में जो है, या फोर्थ में आपको पूछा जाएगा 3 का डिविजिबिलिटी। तो 3 का डिविजिबिलिटी कैसे समझेंगे? तो जो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। यानी जो भी नंबर्स दे रखा होता है, आप यहां पे चाहे तो लिख लीजिए सम ऑफ
its digit is multiple of 3, यानी जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उस सभी नंबर को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद अगर वो 3 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजन होता है। क्लियर, समझ में आया? चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। राइट, अगर मान लो बच्चों हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, और 3 ले लिया। अब मुझको बताओ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? चलिए मुझे बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। 1 2 3 क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो बिना देखे, वैसे 3 से डिवाइड करके नहीं, बिना देखे, तो ये कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आप इन तीनों नंबर को ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ना, तो ऐड करो ना, चलो ना ऐड करते हैं ना। 1 + 2 + 3 कितना आया? 6 आ गया। तो 6 क्या होगा, 3 का टेबल में आ रहा है ना, यस, ये डिवीजन हो जाए। इसी तरीके से ये चीज आप माइंड में तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। 3 2 5 1 6, अच्छा 6 3 के टेबल में आता है, यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो इस तरीके से एकदम फास्ट माइंड चलाना है। क्लियर? ठीक है, चलो एक और है बच्चों, इनको भी देख लो। 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल्स क्या होता है? तो देखो 9 का डिविजिबिलिटीज क्या होता है? तो इसका भी वही होगा बच्चों, सम ऑफ इट्स डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9 हो जाएगा। तो आप चाहो तो लिख लो, सम ऑफ इट्स डिजिट is multiple of 9, राइट? तो सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। 2 ले लेते हैं, है ना, और 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब मुझको बताओ कि ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं? 9 से डिविजिबल है या नहीं? तो क्या करना, बस कुछ नहीं, सम कर लो, सम करके चेक कर लो, ठीक है। तो देखो ये 5 2 2 और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 टेबल में आता है ना, 9 का टेबल में तो 9 आता ही है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ये क्या होगा, एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप ये आपको जो डिविजिबिलिटीज की कंडीशन है ये सभी पांचों आपको समझ में आया होगा। 10 का, 5 का, 2 का, 3 का और 9 का। इससे आपका जो एक्सरसाइज है 16.2 ये एकदम एंटायर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने स्किप किया तो आपके उस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो आप खुद भी अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज आ गया बच्चों, राइट? अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, 2 ही कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में। एक तो आपको जनरल फॉर्म्स था और दूसरा टेस्ट डिविजिबिलिटीज। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पे देखो ये जो ए है, ए और बी है, इसको आपको क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है खेल मेथड से। कैसे करेंगे, अननोन पर डिवीजन। तो देखो सबसे पहले अगर फर्स्ट की हम बात कर ले यहाँ पे, तो देखो यहाँ जो वैल्यूज होते हैं ना बच्चों ए और बी का, वो क्या होता है 0 से लेकर के आपको क्या करना होता है 9 तक की वैल्यू हमें इसमें पुट करना होता है, और वो पुट करके हमें देखना पड़ता है कि कौन सा कंडीशन वैलिड हो रहा है, राइट? चलो वैसे अगर मैं चेक करूं इस पे, यहाँ ध्यान दो, ए की वैल्यू क्या हो सकता है 0 से लेकर के 9 तक के बीच में, जिससे कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो सोचो थोड़ा सा। चलो हमने 3 ले लिया, ए ले लिया, यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 2, और हमसे कह रहा है यहाँ पे आप ए की वैल्यू क्या रखेंगे जो यहाँ पे ऐड करने पर 2 आ जाए। तो सोचो। चलो ए की वैल्यू देखो बच्चों, आप 1 रखो, 0 रखोगे तो आएगा नहीं, 2 रखोगे तो आएगा नहीं, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, 7, तो 7 5 12, ये 7 पे बात बन सकता है। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, और कैरी क्या हो जाएगा अपन, तो
तो देखो 3 2 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो b की क्या हो सकती है 6, तो इट मींस क्या हुआ a की वैल्यू जो है आपका क्या आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा, a की वैल्यू 7 और b की क्या हो जाएगा 6, दैट्स 6, यही आपको पता है, मतलब a की वैल्यू क्या होगा 7 और b की क्या हो जाएगा 6, यही वो अननोन वैल्यूज है, यही अननोन वो वैल्यूज है जिसे इसमें पुट करेंगे तो इस कंडीशन को वो वेरीफाई कर लेगा, इस कंडीशन को वेरीफाई कर लेगा। आई होप अच्छे से समझ आया, राइट। चलिए अब देखो दूसरा क्वेश्चन की बात कर ले। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको 4 a 8 और b और यहाँ पे दे रखा है c, अच्छा सॉरी बच्चों ये जो है ना 9 और 8 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे है कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो 8 में क्या ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। a की वैल्यू आप क्या लिखेंगे जो बात आपका बन सकता है, ठीक है, 9 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9 3 3, ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या बन सकती है, a की वैल्यू क्या रख सकते हो, तो दो देखो बच्चों 9 3 9 4 13, ठीक है, अगर हम 8 की यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखेंगे 8, अच्छा सॉरी बच्चों यहाँ पे जो है ना कुछ मिसिंग करा मैंने, है ना, कुछ मिस्टेक किया है जिससे कि आपके आंसर में कुछ दिक्कतें आएगी। अब चलो मैंने इसको रफ कर दिया, अब हम आसान से समझेंगे क्या है। देखो 4 a 8 9 प्लस ये दे रखा है आपको और यहाँ पे है c b और 3 दे रखा है। अब हमें a b और c की वैल्यूज बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा तो ये हमारा कंडीशन सही हो जाएगा। तो करना तो वही है बच्चों, क्या रखना है 0 से लेकर के 9 तक आप बारी बारी से पुट करके चेक करके देख सकते हो। इसी प्रोसेस को कहा गया है नंबर के साथ खेलना। ऐसे बार बार पुट करेंगे तो नंबर के साथ खेलना ही तो हुआ ना, तो वही कह रहे हैं नंबर के साथ खेलना। तो नंबर के साथ खेलो और आप पुट करके बताओ। चलो मैं भी बताता हूँ, 0 रखेंगे a की वैल्यू तो 8 और 0 3 आएगा, 2 रखो फिर भी नहीं, 3 रखो फिर भी नहीं, 4 रखो फिर भी नहीं आ जाएगा, 8 से 8 5 13 5 बन सकती बात। अगर a की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो बात बन सकता है। देखो 8 5 13 के 3 कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं, तो 13 हो गया, हाथ में कैरी 1 आ गया, यस 1 आ गया। अब क्या करोगे, देखो 9 4 कितना हो गया 13, 13 एक क्या हो गया 14, मतलब b की वैल्यू क्या बन सकता है 4 बन सकता है और c की वैल्यू क्या बन सकता है 1 बन सकता है। ऑब्वियसली दैट्स अ कंडीशन इज वेरीफाइड। तो क्या हो जाएगा, आप a की वैल्यू क्या रख ले 5 रख ले, b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4 और c की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1, दैट्स इट। यही हो गया, a की वैल्यू पता चल गया, b की वैल्यू पता चल गया, c की वैल्यू पता चल गई, आपका आंसर सारे खत्म। यही हमें बताना था, अननोन क्वांटिटीज को बताना था, मिसिंग नंबर को बताना था, समझ आता। ठीक है, चलिए अब सी वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों। सी में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है a इंटू a और यहाँ पे a अपन में क्या दिया है 9 और a। देखो यहाँ पे कितना सोचना है आपको, वही वैल्यू रखना है जिससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, बस यही करना है। करना क्या है, वही 0 से लेकर के क्या करो 9 तक वैल्यू एक एक बार पुट करके देखो। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। लेकिन 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा ही नहीं, मतलब 0 नहीं आएगा। 1 पुट करके देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 आएगा, राइट। चलो ये बात भी कंडीशन मैच कर रहा है, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 9 आएगा नहीं, कंडीशन नहीं लगेगा। 2 2 को करोगे 4 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 5 से भी नहीं आएगा, ठीक है। 6 से करके देखते हैं, 6 6 are 36, यस 6 काम कर रहा है, लग रहा है बच्चों। 6 अगर आप यहाँ पे रखो, ठीक है ना, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 36 आएगा, राइट। 36 का 6 लिख दोगे और यहाँ पे कैरी क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, राइट। दैट्स द कंडीशन इज वेरीफाइड।
मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू क्या रखेंगे आप 6 रखेंगे तो इस कंडीशन को एकदम अच्छे से फुलफिल कर जाएगा। तो आई होप बच्चों बहुत मजा आया होगा इन क्वेश्चनों को समझ करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप बचे क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है? ओके, बाय।